चीज अक्सर लोग कहते हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं कि एक एहतजाज तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, हर शख्स आवाज उठा रहा है, मतलब 99% वो लोग हैं जो गुलाम हैदर के हक में हैं, 2-3% वो हैं जो सीमा हैदर के हक में हैं। मैंने कहीं पे ये डिस्कशन होती भी सुनी और आपस में लोग बात भी करते हैं कि सर अगर प्रैक्टिकल ये अगर एहतजाज होता तो इससे कोई असर पड़ सकता है, जैसे ये अभी केस हुआ है डॉक्टर मोमिता का और प्रोटेस्ट किया गया है, लोग बाहर निकले हैं, आवाज उठाई है, तो आप समझते हैं कि अगर इसके अंदर ये एक मूव की जाती है या प्रैक्टिकल एक प्रोटेस्ट किया जाता है तो क्या इससे कोई असर पड़ सकता है केस पे? पॉजिटिव असर, पॉजिटिव रूटीन प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो कानूनी तरीके से होगा, किसी प्रोटेस्ट से उससे कुछ नहीं होगा। और ये लीगल चीज, मामला जब कोर्ट में पेंडिंग होता है तो कोर्ट द्वारा ही हल होता है, तो उसमें वो चल रहा है, प्रोसेस हो जाएगा सारे काम, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के हमने ऑर्डर पहले भी कहा है, हमने करा के रखे हुए हैं। गुलाम हैदर के आने का वेट है, आएगा तो उसकी मुलाकात भी कराएंगे, उसको दिलवाएंगे भी, और सारी चीजें चलेंगी। वो एक एक चीज की खबर आपको मिलती रहेगी, लेकिन पहला सवाल ये है कि वो आए तो भारत में उसकी एंट्री तो हो, तो उसकी कोशिश कर रहे हैं हम। और भारत सरकार उस पर विचार कर रही है। भारत सरकार को सीमा का भी पता है, उसके सपोर्टरों का भी पता है, कितने पानी में कितनी इनकी वैल्यू है भारत में उसका भी पता है, हमारी कितनी वैल्यू है हमारा भी पता है, कितना जेन्युइन कोच है वो भी जानते हैं। तो ये चीजें हैं, तो वो चलती रहेंगी। सर कुछ लोगों का मानना है कि इसमें पॉलिटिकल जो लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो मैं तो समझा के थक गई हूँ, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा अगर क्लियर कर दें, क्योंकि आप पहले भी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये बोल रही है या अलाना बंदा बोल रहा है, फलाना बंदा बोल रहा है। जब तक आप नहीं बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो क्या ये पॉसिबल है सर, जैसे अभी ये केस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि योगी जी की शरण में आई है तो योगी जी का हाथ है इसमें। और मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक किसी लाइव में सुना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। देखिए ऐसा है, हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारी भारत की सरकार है या हमारी स्टेट की जो सरकारें हैं, वहां पर कोई भी अगर मसला होता है, कोई भी मामला होता है जो सब जुडिस होता है, जब मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है, तो जो माननीय अदालत का फैसला आता है वो सरकारें मानती है, उसको उस पर काम करती हैं, क्योंकि जुडिशरी सुप्रीम है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग चीज है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में बहुत डिफरेंस है। कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका में, जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करती है, और इसी प्रकार जुडिशरी जो है वो कार्यपालिका में इंटरफेयर नहीं करता है। इनकी जुडिक्शंस, इनके क्षेत्राधिकार अलग अलग हैं, एक दूसरे में ये कभी इंटरफेयर नहीं करती। तो जो कोर्ट का फैसला आएगा सरकार को मानना पड़ेगा जी। और रही बात बस अभी मोमिन सर ने केस डाला, सर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अभी मोमिन सर ने केस डाला, कल हमें रिजल्ट चाहिए। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। रही पॉलिटिशियन की बात, तो देखो जो हाईलाइट मुद्दे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ लोग ऐसे जुड़े होते हैं जो उनके, अब जैसे उसका भैया है वो कहीं जाता है, किसी राजनीति के पास चला, वहां चला गया, जाता रहा, उससे हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे भी बतेरे दोस्त जो है वो एमएलए भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन मोमिन मलिक कभी भी उनकी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता। मोमिन मलिक अपने कानूनी दिमाग से कानून के मुताबिक, कोर्ट के मुताबिक कार्य करता है, बल्कि अपने जो सर्कल के लोग हैं उनकी कलम का कभी भी गलत मिसयूज नहीं करता, ना किया है ना कभी करेंगे। और आजकल तो कहते हैं ना हाथ है, राजनेताओं का हाथ है, तो आजकल हाथ चल नहीं पा रहा है, आजकल तो कमल का फूल चल ठीक है। और गलती से मैंने सर हमारी पार्टी का निशान कमल का फूल है, तो हाथ चल नहीं पाया हरियाणा में। हाथ कांग्रेस का है तो कमल का फूल चल रहा है आजकल, तो हाथ तो चल ही रहा। और जो कोई ऐसा कोई राजनेता कोई अपने आप को ये कहेगा कि ये हुआ, तो वो कोर्ट के सामने किसी की नहीं चलती।
कोर्ट के सामने कोर्ट जी की ही सर, चलती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ठीक है, मुझे आखिरी इजाजत क्वेश्चन है दीजिए। सर, मुझे आखिरी इजाजत। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, क्योंकि आप आते बड़े अरसे के बाद हैं और फिर हम आपको जाने नहीं देते। बस आखिरी क्वेश्चन है सर, पिछले दिनों एक बांग्लादेश की लड़की को अरेस्ट किया गया और 24 आवर्स में उसकी चार्जशीट भी आई, उसको अरेस्ट भी किया गया, इवन के जहां वो रह रही थी उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया, और 48 आवर्स में बांग्लादेश में पता करवाया गया ये औरत कौन है जिसने जाली पासपोर्ट भी बनाया हुआ है, आधार कार्ड भी और सारी चीजें बनाई हुई हैं। तो सर 48 आवर्स में इतना तेजी से काम हुआ है उस औरत के ऊपर। हमारा सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है कि सर एज अ लायर आप क्या समझते हैं कि सीमा हैदर और ये जो केस जिसमें इतनी जल्दी काम हुआ और सीमा हैदर में इतना डिले क्यों हुआ? बस ये आखिरी क्वेश्चन है सर, आप क्या समझते हैं? इसीलिए तो केस ट्रांसफर करा रहा हूं मैं। एक लाइन में जवाब दे दिया आपको। सर मैं समझ गई। केस ट्रांसफर सर जो हम हुआ है, केस ट्रांसफर की जो डिस्कशन हुई वो जी एक लाइन में जवाब दे दिया। वो इसीलिए हुई क्योंकि वो जो आप जिस केस की आप बात कर रहे हो वो पुलिस कहीं और की पुलिस थी, वो यहाँ की पुलिस नहीं थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं जो केस ट्रांसफर करा रहा हूँ वो उसकी वजह यही है कि सही से काम नहीं हो रहा और उस पर बिल्कुल। वेट हमने काफी कर लिया, चलान नहीं आ रहा है। तो अब हमें चाहिए कि हम उस स्थान को छोड़ दें जहां कोई काम ना हो रहा हो। जब कोई आदमी कहीं कामयाब नहीं होता तो बुजुर्ग कहते हैं कि उस स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चला जाना चाहिए, हिजरत जी करनी चाहिए। हिजरत में बड़ी बरकतें वो होती है। तो हमने एक लाइन में आपको जवाब दिया कि जो केस हम ट्रांस कर रहे हैं वो वजह यही है, वहां पर लाएंगे और नए सिरे से इसकी जांच कराएंगे, बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। सर पूरे पाकिस्तान से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सारे आपके लिए दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा मेरे भाई को और बच्चे जरूर अपने बाप को मिलेंगे। और असल में आपका आप 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आ जाते हैं, तमाम चीजें आप बिल्कुल साफ करके चले जाते हैं, जो लोगों ने इधर उधर बातें की होती हैं सारा कुछ है। अल्लाह पाक आपको बुरी नजर से बचाए, अल्लाह पाक हमारे भाई को कामयाबी अता, बल्कि सबको सबकी कामयाबी होगी जो इतने अरसे से ये सब कुछ कर रहे हैं। अहमद सवीर भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, कौन कौन लोग इसके ऊपर बात करते हैं, सबकी ये कामयाबी होगी। सर आपका बहुत शुक्रिया। दीदी आप मोमिन सर को अलविदा कह दें। मैं अलविदा कहने से पहले एक बार थोड़ा सा सर से एक बात करना चाहती। सर एक चैनल पे मैंने सुना है कि बोला गया है कि उनको हैदर भाई को बोलिए कि टिकट के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे आपको मिलने वाले नहीं है। जब वो 18 से 19 साल के हो जाएंगे और आप तब तक मेहनत करिए, तब तक आप पैसे कमाइए, शायद हो सकता है कि वो लालच के मारे आपके पास आ जाएं। तो सर क्या ये पॉसिबल है कि मतलब एक जनरली ऐसे किसी के बोलने से मैं बोल रही हूँ, मैंने किसी को सुना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इतने दिन तक हैदर भाई बिना बच्चों के रह सकते हैं और हैदर भाई उनका कहना भी मान ले और आप उनका कहना मानते हुए चलो ठीक है भैया इन्होंने बोल दिया है तो हैदर आप कमाइए, आपके बच्चे 19 साल 18 साल के बाद मिल जाएंगे। सर उन बच्चों की वो खराब नहीं हो रही है, लाइफ खराब नहीं हो रही है, पढ़ाई से लेके अपने मुल्क से लेके अपने हर चीज से लेके। तो इस तरह की बातें करना कोई अच्छी बात है सर? एक बाप अपने बच्चों के लिए अभी इतना लड़ रहे हैं, उस बाप को डिमोटिवेट किया जा रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे जैसे ये केस फाइनल की तरफ आएगा और जैसे जैसे बाद में गुलाम हैदर आएगा, उसके बच्चे उसको मिलेंगे या जिस दिन वो यहाँ से जाएगा अपने देश पहुंचेगा, ये केस जैसे जैसे फाइनल की तरफ आएगा तो बहुत कम लोग ऐसे सच्चे इंसानियत के मानने वाले जो इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, लास्ट मोमेंट तक बहुत कम लोग ऐसे रह जाएंगे। सब जो है वो कोई इधर भाग जाएगा, कोई इधर भाग जाएगा, कोई इधर भाग जाएगा। बहुत कम लोग लास्ट तक स्टैंड करेंगे और जो अफवाहें फैला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कह रहे हैं,
जब वो जी। लास्ट कामयाबी के जो पल होंगे, कामयाबी का जो टाइम सामने आएगा, वही लोग, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन मेहनत करने वाले लोगों से आगे आकर अगली लाइन में आकर के वो लोग, वही लोग तालियां बजाएंगे कि हाँ ये काम हो गया। ये मैं आपको आज कह रहा हूं, ये याद रखना मेरी बात। जी। वही लोग जो कंट्रोवर्सी को फैला रहे हैं, सबसे पहले तालियां बजाने वाले लोग वही होंगे। और वो लोग जो हैं वो पीछे से खड़े होकर तालियां नहीं बजाएंगे, बल्कि जो लोग अगली लाइन में सच्चे उतरे हैं, जो लोग मेहनत करते रहे हैं, आखिर तक लड़ते रहे हैं, वो लोग अंतिम पहली लाइन के जो लोग होंगे, उनसे आगे आगे वो लोग खड़े होंगे जो कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। वो उन लोगों का भी हक मारने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी हम तो इसमें लगे हुए थे और आपका नंबर भी बाद में। तो वो ऐसा होने वाला है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वही लोग सबसे बड़े खड़े होकर के तालियां मारेंगे